संभल में आज निर्माणाधीन सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद आज इसका उद्घाटन भी किया गया है। 24 नवंबर को हिंसा के बाद प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए सत्यव्रत पुलिस चौकी निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। आज यह चौकी न सिर्फ तैयार हो चुकी है बल्कि अपने 100 दिन भी पूरे कर चुकी है। ऐसे में आज इसका औपचारिक उद्घाटन जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पुंसिया के द्वारा किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज विधि विधान से हवन यज्ञ कराया गया और फीता काट कर जिलाधिकारी ने इसका उद्घाटन किया है। इस पुलिस चौकी की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटनाओं को रोकना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। विजेता न्यूज के लिए संभल से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। रामनवमी के दिन सत्यव्रत चौकी का इसका उद्घाटन किया गया है। जो पवित्र दिन है, सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन जो है ये एक इस जनपद संभल में, एक कस्बा संभल में पूर्व के सांप्रदायिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस प्रकार से यहाँ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए ये एक प्रभावी कदम है। ये कुछ महीने पहले उठाया गया था। आज इसका दो तीन महीनों के बाद में इसका कार्य पूर्ण हुआ है। इस चौकी के अंदर ये ऐसी जगह है जहाँ से सबसे डोमिनेटिंग हाइट पर है, तो पुलिस के पर्सपेक्टिव से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ये। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है पहले फ्लोर पे, जिससे कि पूरे जनपद में पहली बार आई थिंक 12-13 साल बाद में जनपद के स्थापित होने के बाद में पहली बार पूर्ण जनपद के अंदर पुलिस का कम्युनिकेशन हैंडसेट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे पीएसी के लोग जो बहुत ही बदहाल स्थिति में यहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों के लिए बैरक के रूप में ये काम करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मोहल्ले हैं, उनमें पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो सत्यव्रत चौकी प्रभारी हैं उनको भी पोस्ट दी गई है और उसके साथ में अभी तक कुल 4 कांस्टेबल हैं, उनको अस्थायी रूप से यहाँ पोस्टिंग दी गई है। इस चौकी का मुख्य उद्देश्य है भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना को पहले से ही प्रीएम्प्ट करने के लिए किया गया है। सर, ये चौकी का लोगो भी लगा हुआ है और इसके अलावा इस चौकी की क्या इम्पोर्टेंस है? इस चौकी का जो मुख्य उद्देश्य है, आप जैसे आप देख सकते हैं संविधान का एक लोगो बाहर लगा है, संविधान की मूल प्रति का, जिसमें बताया गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अच्छे लोगों के लिए, कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए, अपनी ड्यूटी करने वाले, कर्तव्य का बोध जिन लोगों को हो उन लोगों की रक्षा के लिए, और जो विधर्मी हैं, जो लोग धर्म का फॉलो नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का फॉलो नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं संविधान का जो ये फोटो है जिसमें प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण, एक दुष्ट जो रावण था जिसकी वहाँ पे सीता मैया को वापस रेस्क्यू करने के बाद में, अधर्म पे विजय के बाद में जब लौट रहे हैं और यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी रक्षा के लिए वो आप दिखाया गया है। तो ये चौकी जो पुलिस का जो मुख्य कर्तव्य है लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की रक्षा के लिए, अधर्मियों को खिलाफ कार्रवाई के लिए और सत्य और कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए इस चौकी की स्थापना की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जो जनपद संभल की पुलिस है इस वादे पे खरा उतरेगी और शांति व्यवस्था कायम रखने में सभी लोगों की मदद करेगी। नहीं, ये थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत ये चौकी आती है और उसी के अंतर्गत ही हमेशा रहेगी। इसके अंदर कोट गरवी है, कोट पश्चिमी, कोट पूर्वी और आसपास की मार्केट का एरिया, जहाँ पे पूर्व में जब भी कोई यहाँ पे कम्युनल सेंसिटिव मसला हुआ है तो उसका एपिसेंटर हमेशा यही जगह रही है। इसीलिए इस जगह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चौकी का निर्माण करवाया गया है। नगर पालिका परिषद संभल के द्वारा इसमें एनओसी प्राप्त होने के बाद में, सरकार से फंड प्राप्त होने के बाद में इस चौकी का निर्माण करवाया गया है और ये एक यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। क्या अब चूंकि कंस्ट्रक्शन हो गया है तो आप चुके हैं, वो दावा पीछे छूट गया? जिस व्यक्ति ने वक्त की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लेम की थी उसी व्यक्ति के द्वारा हमारे और डीएम साहब के कार्यालय में उपस्थित होकर उनके द्वारा एफिडेविट दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वजों के द्वारा बताया गया था कि हमारा यहाँ वक्फ है, लेकिन हमारी इस तरह कोई संपत्ति नहीं है। एक सरकारी संपत्ति है जो कि नगर पालिका के दस्तावेजों में भी रजिस्टर्ड है और नगर पालिका से एनओसी प्राप्त करने के बाद में, शासन से फंड प्राप्त होने के बाद में इस चौकी का निर्माण करवाया गया। क्या सीसीटीवी मॉनिटर रूम भी बनाया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे अभी डीएम साहब के द्वारा सेफ संभल का प्रोजेक्ट है,
उसको अप्रूव किया गया था। उसका जो मुख्य जो केंद्र है सीसीटीवी का, वो यहाँ पे सत्यव्रत चौकी की वॉल्स हैं, उन पे लगाया जाएगा। थैंक यू। कितनी फोर्स तैनात रहेगी यहाँ पर? थैंक यू। जैसे सतयुग में सत्यव्रत नाम था, त्रेता युग में महतगिरी या महेंद्रगिरी, द्वापर में पिंगल कहा गया और वर्तमान में शंभल या संभल कहा जाता है। तो इसी क्रम में आज संयोग ही कुछ ऐसा है कि नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का अंतिम दिवस है और उसके साथ साथ में आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है। तो आज ही के दिन इसका जो उद्घाटन निश्चित हुआ था और इसका कारण ये है कि ये सबसे संवेदनशील स्थल है और ये सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल तहसील का। एक किले के रूप में है और यहीं से जो मिक्स्ड आबादी है वो एक तरह से दोनों का केंद्र बिंदु है, दोनों बाइफरकेट होती है यहीं से, इसीलिए यहाँ पर इस चौकी की स्थापना की गई। सर, जैसे कि आज संभल में सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन होना तय हुआ है जी, ये किसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और ये क्या दृष्टिगत रखते हुए जो इस चौकी का शुरुआत हुई थी और कब ये चौकी का निर्माण हुआ? देखिए, ये जो सत्यव्रत चौकी का जो निर्माण है, जैसा कि आपको विदित है कि हमने एक लड़ाई शुरू करी थी सन 2011 में और उस लड़ाई के लिए ये था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने संभल के अंदर ये मुहिम छेड़ी थी कि ये ज़िला बनाया जाए और इसको पूर्ण सुविधाएं दी जाए, पूरे ज़िले का दर्जा दिया जाए। तो कुछ लोगों ने क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए दूसरी जगह ज़िला ले जाने की कोशिश की थी, हेडक्वार्टर। तो उसी कड़ी में हमने 11 साल से हम ये डिमांड रख रहे थे और हमारी जब मांग नहीं सुनी गई तो हमने PIL इसकी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी डाली और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी डाली। तो उसी कड़ी में जो आयोग से दिशा निर्देश मिले सरकार को और सरकार ने भी कुछ मांगे हमारी मानी, तब यहाँ पर ये मंदिर का और रोडवेज अड्डा, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, आवास विकास, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जिले का मुख्यालय बनाए जाने की चर्चाएं हुई और साथ ही एक PIL एक महात्मा जी ने डाली जो कि मंदिर बताते हैं कि यहाँ इसमें मंदिर था, जो जैसा कि बाबरी मस्जिद में। तो उसी कड़ी में जब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगी हुई थी और सर्वे चल रहा था अदालत के निर्देश पर, तब ये इस जगह पर कुछ आत्मघाती तत्वों ने जो है एक पत्थर चलाए और गोलियां चलाई। तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अब एक विशेष शौर्य का प्रदर्शन किया और जो एक बड़ा बल्बा होने जा रहा था उसे छोटे बल्बे में उसे वहीं रोक दिया और 5 लोग जो है उसमें काम में आए। और ऐसी अदम्यता और साहस को देखते हुए, जैसा कि और सरकार ने भी इस चीज़ को देखा, पब्लिक ने भी सराहा और ऐसे कुशल अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कायम हुई और उसी कड़ी में इसको सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम दिया गया। जैसा कि पुराणों में ज्ञात है कि संभल चारों कालों में रहा है और हर काल के अंदर संभल का एक विशेष महत्व रहा है। संभल भारत की राजधानी रहा है और ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थल भी रहा है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब इसका निर्माण शुरू हुआ और आज कितने दिनों बाद इसका जो है उद्घाटन किया जाए? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 24 नवंबर को जब ये सुरक्षा और व्यवस्था के लिए यहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ पुलिस वाले और तमाम PSC लगी हुई थी, लेकिन यहाँ के मस्जिद की तरफ से कुछ विरोध था उसको लेकर के, सर्वे को लेकर के। तब उस सर्वे को लेकर के जब सर्वे नहीं करने दिया गया और कुछ आत्मघाती तत्व जो है वो हावी हुए और उन्होंने ये कहा कि हम इसे सर्वे नहीं होने देंगे, क्योंकि कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम चल रहा था। और उस सर्वे को जब उन्होंने नहीं होने दिया, तब पुलिस ने इसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस की गई। और जैसा कि आगे आने वाले टाइम में भी ये ज्ञात है कि सत्यव्रत नाम से ये मशहूर होगा संभल, और कल्की जी का जो ये चौथा स्तंभ बनेगा, जो भारत के जो जैसे तीर्थ हैं उसमें चौथा स्तंभ संभल बनने जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संभल की कल्की नगरी की ख्याति होगी और पूरा विश्व इस संभल के जो कल्की जी हैं
उनका लाभ अर्जित करेगा। और सभी युगों में जो जो उसका पुण्य मिलता है दर्शन का, उस सभी युगों के और सभी तीर्थों की अपेक्षा 27 गुना ज़्यादा फल संबल में दर्शन से होता है, श्री कल्की जी के दर्शन से। जैसे कि सुना जा रहा है कि आज 100 दिन इस चौकी के निर्माण को पूरे हो गए। जी जी। उसके बाद इसका उद्घाटन किया जा रहा है। आज एक तरफ तो संबल के अंदर नवदुर्गा का जो है समाप्ति हो रही है, जी। और एक तरफ सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया जा रहा सही। है जिलाधिकारी के द्वारा। इसके बारे में क्या है? देखिए, नवरात्र एक विशेष पर्व होता है और पूरी दुनिया इसे सनातन के रूप में, सनातन के जितने भी जो भी अनुयायी मनाते हैं। और नवरात्रों के बाद में राम जी का जो जन्मोत्सव है, साथ ही साथ वो भी मनाया जा रहा है। और विष्णु भगवान का जो रूप है, जो कलयुग में कल्कि रूप है, वो भी श्री राम जी का ही दूसरा रूप माना जाता है। और इस नाते संबल में जो कल्कि जी हैं, जो उनका गर्भगृह है, दुनिया में मंदिर बहुत होते हैं लेकिन गर्भगृह जो जिस माँ से पैदा होता है व्यक्ति, वो एक ही होता है। तो संबल का इसी बात से महत्व से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज श्री राम जी का जन्मोत्सव है, इसका मतलब विष्णु भगवान का उत्सव है। और विष्णु भगवान ने गीता में और तमाम उसमें लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अनेक रूपों में जन्म लेता हूँ। ये संबल का जो 10वां अवतार, सभी अवतारों में 24वां अवतार और प्रमुख अवतार श्री कल्की जी के रूप में जो संबल में होना है, इस नाते आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और संबल के समस्त, न सिर्फ संबल वासियों को बल्कि विश्व के सभी सनातनी लोगों को आज ये उत्साह का मतलब है और उत्साह का माहौल है इस संबल में एक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और तीर्थों की नगरी यानी विश्व के तीर्थों की राजधानी संबल होने जा रहा है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि दधीचि ऋषि जी ने ये कहा था कि मैं संबल में जो है प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ और वज्र देने के लिए तैयार हूँ देवताओं के और असुरों के युद्ध के लिए, बशर्ते केवल मेरी एक इच्छा है कि मैं जो है विश्व के सभी तीर्थों को एक बार देखना चाहता हूँ। वो सारे तीर्थ, देवताओं ने कहा कि हमारे पे इतना समय नहीं है, सारे तीर्थों के रोल मॉडल 36 पूरे 52 सवाए 68 तीर्थ संबल में बनाए दिए जा रहे हैं। आप तुरंत दर्शन कीजिए और वज्र दीजिए, हमें जो है लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, इस प्रकार इसका महत्व आप समझ सकते हैं। जय श्री कल्की।